बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह तकरीबन 8 बजे का वक्त था जब मैं कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए अपनी दुकान में आया। इस वक्त मार्केट में सारी दुकानें बंद थीं क्योंकि ये कपड़े की दुकानें हैं जो अमूमन 9-10 बजे तक खुलती हैं। जैसे ही मैं अपनी दुकान का शटर खोलने के लिए आगे बढ़ा तो साथ वाली दुकान जिसका शटर तो बंद था मगर लॉक खुला था, उसके अंदर से सरगोशियों की आवाज़ आई। मैंने इधर उधर देखा कि शायद ये आवाज़ कहीं बाहर से हो, मगर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मैं साथ वाली दुकान जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसके करीब गया तो आवाज़ दुकान के अंदर से ही आ रही थी और आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई लड़की है, मगर साथ ही मर्दाना आवाज़ भी थी। मैं शशोपंच में था कि क्या करूं, देखूं कि दुकान के अंदर इस वक्त क्या हो रहा था। जैसे ही मैंने शटर उठाया तो अंदर का मंजर देखकर मैं, प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें। बाज़ार में बनी एक छोटी मार्केट में मेरी कपड़े की दुकान है और मेरी दुकान के साथ तकरीबन सभी दुकानें कपड़े की हैं। मेन बाज़ार में ही कदरे तंग गली में ये मार्केट है जिसका एक रास्ता बाज़ार की तरफ है जबकि एक पीछे रिहायशी इलाके में है जहाँ कुछ ही फासले पर लड़कियों का स्कूल है। हमारी मार्केट के साथ ही पार्किंग एरिया है जहाँ उस स्कूल की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जो बच्चियों को स्कूल लाती और ले जाती हैं, और उन गाड़ियों के ड्राइवर अक्सर स्कूल टाइम में हमारे पास आ बैठते हैं। उनमें से एक चाचा रफ़ीक हैं जिनकी मुझसे काफ़ी दोस्ती हो गई। बड़े भले से आदमी हैं। उनकी अपनी बेटियां भी इसी स्कूल में पढ़ती हैं। अक्सर स्कूल में आने वाली बच्चियों के बारे में वो ऐसी बातें सुनाते कि लगता कि तालीम की आड़ में हमारी छोटी बच्चियां जो कि बामुश्किल 15-16 बरस की होती हैं मगर किन चक्रों में पड़ जाती हैं। उस दिन जब मैं मामूल से पहले अपनी दुकान से कुछ ज़रूरी सामान लेने आया तो साथ वाली दुकान जो कि हुसैन भाई की थी, हुसैन साहब का पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ था और वो रेस्ट पर थे, जबकि उनका बेटा अली ही कुछ दिनों से दुकान पर आ रहा था जो कि 20-22 साल का नौजवान था। अच्छी शक्लो सूरत का था, बज़ाहिर तो शरीफ ही लगता मगर अंदर से कोई कैसा है उसका अंदाज़ा करना थोड़ा मुश्किल होता है। और अली का बातिन कैसा था ये उस दिन खुला। मैं इसी तजब्जब में था कि शटर खोलूं या ना। मैंने हुसैन भाई को फ़ोन लगाया कि उन्हें इत्तला करूं, मगर वो कहने लगे कि अली तो सुबह सवेरे ही दुकान में चला जाता है, वो ही होगा दुकान में। अच्छा, मगर मैं हैरान था कि अली शटर गिराए अंदर क्या कर रहा है। मैंने उसे आवाज़ दी कि अली आप हो दुकान के अंदर, मगर कोई जवाब ना आया। तब तक चाचा रफ़ीक वो भी मेरे पीछे ही आ गए थे और बड़े अफसोस के साथ सर हिलाते कहने लगे, बिलाल बेटा, तुम नहीं जानते इस बंद शटर के पीछे किसी की इज्जत नीलाम हो रही है। उनकी बात सुनते ही मैंने फ़ौरन शटर उठा दिया। तब तक अंदर मौजूद दोनों नफूस संभल चुके थे। हमारी आवाज़ों पर वो भी चौकन्ना हो गए थे। अली नदामत से सर झुकाए खड़ा था, जबकि एक 15-16 साल की स्कूल की बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म में एक साइड पर मुंह फेरे खड़ी थी। मुझे इस कदर गुस्सा आया कि दिल कर रहा था उन्हें वहीं शूट कर दूं, मगर अफसोस मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं थी। मैंने अली से कुछ न कहा मगर उस बच्ची के करीब जाकर उससे पूछा कि तुम्हारे माँ बाप कौन हैं जिनको धोखा दे रही हो। वो सर झुकाए खड़ी रही।
میں نے رفیق چاچا سے کہا کہ پولیس کو فون کریں اور انہیں پولیس کے حوالے کریں۔ پولیس کا سنتے ہی علی آگے بڑھا، انکل پلیز اب پولیس کو انوالو مت کریں۔ پولیس کا سنتے ہی وہ لڑکی بھی رونے لگی، اور یہ جو حرکت تم دونوں یہاں کر رہے تھے، تم جانتے ہو تمہارے باپ نے اسی جگہ پر ساری زندگی رزق حلال کما کر تمہیں پالا ہے اور پڑھایا لکھایا ہے، تم ان کی روزی کی جگہ کو حرام کام سے ناپاک کر رہے ہو، اور لڑکی تم تعلیم حاصل کرنے نکلی ہو گھر سے نا، تمہارے ماں باپ نہ جانے کس طرح تمہارے اخراجات پورے کرتے ہوں گے، تعلیم کی تمام لوازمات پورے کرنے کے لیے انہیں کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہوں گے کہ ہماری بچیاں پڑھ لکھ جائیں تاکہ زندگی میں آنے والی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے کسی قابل بن جائیں، مگر تم جیسی بیٹیاں تو والدین کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ یقین مانیں آپ، میں یہ باتیں کر رہا تھا اور مسلسل میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اپنی بیٹی کا سوچ رہا تھا جو کہ ابھی صرف 6 سال کی تھی، اور دل سے التجائیں نکل رہی تھیں کہ یا اللہ ہماری بیٹیوں کو ہدایت دے، انہیں عزت دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ چاچا رفیق بھی پاس ہی کھڑے تھے، میں نے انہیں اشارہ کیا تو وہ اس بچی کو ساتھ لیے اسکول کی طرف چلے گئے، جبکہ علی کو میں نے کہا کہ چلو میں تمہیں تمہارے باپ کے پاس لے کر چلوں اور انہیں کہوں کہ سنبھالیں اسے۔ دوسرے دن چاچا رفیق ملے تو بتانے لگے کہ بلال، پتہ نہیں آج کل کیسا وقت آ گیا ہے، بچیوں کو گھر سے باہر بیچنے کا حوصلہ ہی نہیں ہوتا۔ میں تو کب سے ایسے ہی بچیوں کو دیکھ رہا ہوں جو گھروں سے تو اسکول کے لیے آتی ہیں، مگر یہاں اسکول کے آگے پیچھے ہی ان کے شکاری گات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسکول کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو بچیاں واپس اپنی گاڑیوں میں بیٹھتی ہیں اور گھروں کو لوٹتی ہیں۔ سب بچیاں نہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، بہت اچھی بچیاں بھی ہیں، لیکن کچھ جو رستے سے بھٹک گئی ہیں۔ کیسے حالات ہو گئے ہمارے، اللہ ہی رحم کرے۔ یہ بالکل ایک سچی کہانی ہے۔